नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी। देखिए, अब अपन पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्या सीखा था, एनवा अंक निकालना सीखा था। अब उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो कि क्वेश्चन में कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है क्वेश्चन अपने के यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 डॉट 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 और मैंने लिखा 585 व अंक कौन सा होगा, कौन सा होगा। मैंने क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 और 585 व अंक कौन सा होगा। मतलब हमारे पास जो गिनती है उसमें अपन को गिनना है और गिन के ये बताना है कि 585 नंबर पे जो अंक आ रहा है वो कौन सा अंक होगा। टोटल अंक जैसे अपन 99 तक गिनेंगे तो यहाँ तक कितने अंक है, यहाँ तक तो 189 है, कम पड़ गया। 1 से 999 तक गिनेंगे तो यहाँ पे तो ज्यादा हो गया, हमारे पास इतने हो गए। आपको पता है कैसे आया, 3 में से 1 कम करो, 2 2 आ गया, 2 बार 8 लिखो और 1 बार 9 लिख दो लास्ट में। अब देखिए ये तो ज्यादा हो गया, तो इसके पहले कहीं ना कहीं पे कोई संख्या होगी, उस संख्या तक इतने अंक हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखिए उसको करने के लिए एक सीधा सा तरीका है, उस तरीके से आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तरीका क्या है कि हमारे पास टोटल कितने अंक है, इतने अंक है हमारे पास। अब देखिए 1 से 99 तक तो मैंने बताया 189 होते हैं और 1 से लेकर 999 तक मैंने बताया 2889 होते हैं आपके पास। अब ये चीज तो आपके ज्यादा हो गई तो इसको तो अपन करेंगे नहीं, तो इसको उठाते हैं अपन। तो देखिए इसमें से 189 माइनस कर देते हैं और कहां से कहां तक के अंक माइनस कर दिए, 1 से लेकर 99 तक के अंक तो हमने माइनस कर दिए। अब देखो तो कितने बच जाएंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, ध्यान से देखना, 17 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 9 रह जाएगा, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब टोटल हमारे पास कितने अंक रह गए, 396 अंक रह गए हमारे पास। अब 396 जो अंक रहे हैं वो कौन सी संख्याओं के रहे हैं, 3 अंकों वाली संख्याओं में से रहे हैं। 100 से आगे हैं तो 100 से आगे जितनी भी संख्या है सब में 3 अंक होते हैं प्रत्येक संख्या में। तो अपन इसमें भाग दे देंगे 3 का, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने संख्याओं के अंक है, ये कितनी संख्याओं के अंक है। जैसे आपसे बोला जाए कि टोटल हमारे पास, जैसे हम पेन लेके आए, प्रत्येक पेन का मूल्य 5 रुपए है, प्रत्येक पेन का मूल्य 5 रुपए है, या अपन 3 रुपए मान लेते हैं इसमें। और हमारे पास कुल जो पेन है उनका कॉस्ट कुल हमारे पास जैसे मान लीजिए 27 रुपए है। कितने रुपए है, 27 रुपए। तो हम 3 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पेन आ रहा है, इसमें 9 पेन आ रहे हैं। इसी प्रकार आप मान लीजिए कुल कॉस्ट इसकी है और 3 रुपए के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास मूल्य आ जाएगा। तो उसी प्रकार देखो कुल अंक हमारे पास 396 है, तो हम 3 का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी संख्या में। हम 2 का भी दे सकते हैं, लेकिन 2 का क्यों नहीं दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है 100 के बाद में, उन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में जो अंक है हमारे पास 3 अंकों वाली प्रत्येक संख्या है। 100 में भी 3 अंक है, 101 में भी है, 999 तक हमारे पास टोटल 3 अंक वाली संख्या है, ठीक। इसलिए अपन किसका भाग देंगे, इसमें 3 का भाग देंगे दोस्तों। 3 का भाग दो, देखो 1 बार जा रहा है, फिर 9 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। मतलब 396 जो अंक है, 396 जो अंक है उसमें कितनी संख्याओं के अंक है, 132 संख्याओं के अंक है। कितनी संख्याओं के, 132 संख्याओं के। तो देखिए टोटल कहां तक के अंक हो गए। देखिए हमने 99 तक के तो एक माइनस कर दिए, 99 तक के अंक 189 है और उसके बाद में बाकी कितने अंक, कितनी संख्याओं के, 132 संख्याओं के। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 131 अंक हो गए टोटल। कितने अंक हो गए दोस्तों, 131 संख्याओं तक के अंक है। 1 से लेके 131 तक की जो गिनती है उसके अंक है टोटल। और हमें बताना है कौन सा अंक, हमें तो लास्ट वाला अंक बताना है, 585वां। तो ये 585वां अंक देखो कैसे बताएंगे अपन, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखो गिनती लिख देता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 डॉट 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 डॉट, 130 है, 131 है, 132 है, 133, ऐसे गिनती चल रही है हमारे पास। अब हम देखो गिनते हैं, यहां से लेके हमारे पास जब 131 तक आते हैं हम, और यहां तक आने के बाद हमारे पास टोटल कितने अंक हो जाते हैं, 585 अंक हो जाते हैं।
131 तक आने पर हमारे पास कितने अंक हो जाते हैं? 585 हो जाते हैं। तो कहां पर आने के बाद हो? 131, मतलब इस अंक तक आने में हमारे पास 585 अंक हो जाते हैं। तो ये कौन सा अंक हो गया? 585 वह अंक हो गया कौन सा? 1। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया। आया समझ में? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपके और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी चीज से अपन स्टार्टिंग में मिलते हैं तो वो चीज अपन को कम याद रहती है। अगर उसी चीज से अपन बार बार भिड़ेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगी। आप लोग जानते हो इस बात को, ठीक है? तो आप लोग इसको ध्यान से देखो, फिर मैं आपको अगला। देखिए दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 और 3300 का कौन सा अंक होगा? गिनती लिखनी है अपन को। उस गिनती में गिन के बताना है कि कौन सी संख्या पे इतने नंबर का अंक है। मतलब अपन को कितने अंक लिखने हैं गिनती में। अपने जो गिनती लिखेंगे ना, उस गिनती में कितने अंक होने चाहिए? टोटल 3300 अंक होने चाहिए, और लास्ट का जो भी अंक होगा वही अपना आंसर होगा। दोस्तों देखना ध्यान से। अब देखिए, मैंने बताया टोटल हमारे पास कितने हैं? 3300 अंक है हमारे पास टोटल। अब आपको पता है 1 से 99 तक तो हमारे पास 189 याद हो गए होंगे आपको। 1 से 999 तक के कितने होते हैं? देखिए 3 आ रहे हैं, एक कम करो, 2 बार 8 लिखो। 1 से लेके 9999 तक 4 आ रहे हैं, एक कम करो, 3 बार 8 लिखो और लास्ट में 9 लिखो। इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। देखो बिल्कुल सरल है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये देखो, ये तो बहुत कम है। ये देख लो, ये भी कम ही है, ज्यादा नहीं है ना। लेकिन ये तो ज्यादा हो गया, तो इसको तो लेंगे नहीं। कौन सा उठाएंगे? ये वाला उठाएंगे। तो इसमें से कितने अंक माइनस कर देंगे अपन? 2889 अंक माइनस कर देंगे। और कहां तक की संख्याओं के अंक माइनस कर दिए? 1 से लेकर 999 तक के अंक तो हमने क्या कर दिए दोस्तों? उड़ा दिए, माइनस कर दिए। मतलब अब बचे कौन से अंक? कौन सी संख्याओं के अंक बचे? 1000 से लेके ऊपर की संख्याओं के बचे। मतलब प्रत्येक संख्या में कितने अंक है? 4 अंक है। तो 4 का भाग देंगे, बचा जो। देखो 0 में से 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 रह जाएगा। 9 में से 8 माइनस करोगे 1 रह जाएगा। 13 में से 8, देखो सॉरी यहाँ 2 रहेगा। 12 में से 8 माइनस करोगे 4, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं। अब इतने अंक बचे हैं। अब बात ये आती है, ये अंक बचे हैं, ये कौन सी संख्याओं में से बचे हैं? ये बचे हैं, ये तो हमने कर दिया यहाँ पे 1 से लेकर 999 तक के संख्याओं में से माइनस कर दी। अब बचे हमारे पास, आगे चलते हैं 1000। 1000 के बाद में जितनी भी संख्या है उनके अंक बच रहे हैं। मतलब 1000 के बाद जितनी भी संख्या है उन संख्याओं में प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं? हमारे पास 4 अंक होते हैं दोस्तों। 4 होते हैं, तो अपन इसमें किसका भाग दे देंगे? 4 का भाग दो। देखो 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। पूरी बार गया तो 0 लगा दीजिए आप। फिर 11 में अब नहीं जाता है। 11 12 आता है 3 बार में, तो 2 बार में जाएगा, 8 आ जाते हैं हमारे पास 2 बार। बचे कितने? 3 बचे, तो 3 ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। तो 102 सही 3/4 हमारे पास यहाँ पे आया। मतलब जो हमारे पास 411 अंक है वो कितनी संख्याओं में डिवाइड है? कितनी संख्याओं के हैं? 102, 3 सही 4, 3 सही 4 है। तो देखिए 999 में हम 102 प्लस कर देंगे। 999 तक के तो 1 माइनस कर दिया हमने, और एक ये 102, 3 सही 4, 3 सही 102 सही 3/4 ये है हमारे पास। अब देखिए हमने प्लस क्यों किया? सॉरी यहाँ पे 999 हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि इसमें कितने अंक है? 2889। इसमें कितने अंक है? 411। तो मिला के टोटल कितने अंक हो जाएंगे? इतने अंक हो जाएंगे। और इसमें संख्याओं देख रहे हैं अपन तो देखो जोड़ लो। 9 और 2 हो गया हमारे पास 11, 1 हासिल का 9 और 0 9 और 1 हासिल का 10, 1 हासिल का 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11, और ये 3/4। मतलब अपनी गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखनी है दोस्तों? 1 से लेके 1101 तक लिखनी है। उसके आगे भी अपन 3 अंक और लेना। आगे का आगे कितने अंक लेने हैं? 3 अंक और लेने। तो जो तीसरा अंक होगा वही अपने पास आंसर हो जाएगा। देखिए गिनती लिख दो, 1 2 3 4 डॉट। जैसे 1000 मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 1099, फिर मैंने लिखा 1100, फिर मैंने लिखा 1101, फिर मैंने लिखा 1102। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमें गिनना है कि हमारे पास यहाँ तक की बात करते हैं। यहाँ तक की तो आएगा हमारे पास 1101 आएगा। अब इसके आगे भी और कितना चलना है अपन को? 3 अंक और लेने इसके आगे।
3 अंक 1 2 3, तीसरे पे कौन आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो हमारे पास तीसरे पे 0 आ रहा है और ये कौन सा अंक है, कौन से नंबर का अंक है हमारे पास, 3300 वह अंक है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया दोस्तों, 33वां अंक कौन सा होगा, 0 होगा। 33वां अंक कौन सा होगा, 0। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आप लोग करना, और समझ में नहीं आया तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही खूब है, धन्यवाद।